नमस्कार, जय श्री राम। अभी हम मौजूद हैं सुपौल जिला के बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत रतनपुरा गांव में। और मैं बता दूं कि जो सुधीर मंडल का वीडियो काफ़ी अभी सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है और आप लोग भली भांति जानते हैं कि सुधीर मंडल के साथ जो हादसा हुई, जो प्राइवेट पार्ट काट दिया गया, आज हम ससुराल में हैं और यहाँ जो मौजूद हैं यह हैं उन्हीं के ससुर जी हैं और यह साला हैं। और इसी सब से हम जानकारी लेंगे और इनसे बात करना चाहेंगे कि यह घटना किस प्रकार से हुई है। और जो सुधीर मंडल जी आरोप लगा रहे हैं वह अपने पत्नी पे, यानी कि इसकी बेटी पे, कि उसी ने मेरा प्राइवेट पार्ट कटवाया है। तो उसी के बारे में हम जानेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और उसके बारे में ये लोग क्या जानते हैं। आप लोग बने रहिए वीडियो में। तब तक के लिए हम बता दें कि आपको एक वीडियो चलता होगा, पहले इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में उसने जो पहले बयान दिया है डीएमसीएच में, उस बयान को पहले देख लीजिए। आप उस समय कहाँ सोए थे? बोले तो बाहर निकल रहे थे, तो घर से बाहर निकले थे टॉयलेट के लिए। अच्छा, वहीं पे से हमको किडनैप कर लिया, वहीं से आपको पकड़ लिया? वहीं से पकड़ लिया हमको। जब आपको पकड़ रहा था तो आप वहाँ हल्ला नहीं किए, चिल्लाए नहीं? हम आंख बंद कर दिया ना, फोड़ा दे दिया, हमको दिखाई नहीं दिया, आवाज भी बंद कर दिया। वहां से पकड़ के कहाँ ले गया? वो बाड़ी का तरफ। अच्छा। उधर ले गया। हाँ। उधर ले गया, फिर उधर ले गया, बहुत परेशान किया। उधर गड्ढा उठा था, उधर भी खंगारा, इधर भी खंगारा, बहुत दौड़ाया हमको। वहां से भागने का प्रयास किया? वहां से बहुत भागने का प्रयास किया, फिर भी नहीं भाग पाया। फिर भी एक बार भागने का प्रयास किया, फिर 2-3 आदमी पकड़ के फिर चढ़ गया मेरे को। चढ़ गया, फिर उसके बाद जो चाकू निकाला, कंठ लगाया कि मैं तो पैर से मारा, उधर गिर गया वो। तब मेरे को 2 आदमी इस पे चढ़ा, 2 आदमी उस पे चढ़ा। 2 आदमी पेड़ पे चढ़ा, 2 आदमी छाती पे? 2 आदमी छाती पे। अच्छा, फिर उसके बाद वो काम किया। इसके बाद अब जो है आप लोगों ने इस बयान को सुन लिया होगा। यह पहली बार बयान दिए हैं डीएमसीएच में। इसके बाद अभी जो बयान दे रहे हैं कि जिस प्रकार से आप लोग यह बयान को सुनिए। पहले नाइट में 8:30 बजे हमको उठाया खाने के लिए। कौन उठाया था? मम्मी और मेरा बीवी बोला खाना खाने के लिए। जी। तो दोनों बोला जी। तो बोला मैं खाना नहीं खाएंगे जी। तो खाया हुआ हमको भूख नहीं लगा है। जी। तो बोला हम खाना नहीं खाएंगे। तो हमारा बीवी ने दूध लाके दिया। तो दूध पीने के बाद हमको कुछ नहीं पता चला। आपको दूध दिया गया और आपका पत्नी आपको दूध दिया, दूध पी लिए और दूध पीने के बाद आपको कुछ पता नहीं? कुछ नहीं पता हमको, चला कहाँ है, नहीं है, क्या हुआ हमारे साथ नहीं हुआ जी। कुछ हमको मालूम नहीं हुआ। यह बयान जो दिए हैं, इस बयान में है कि हमें जो है मेरी पत्नी रात में दूध पिलाती है और इसके बाद हम बेहोश हो जाते हैं। इस बयान को भी आप लोग सुन लिया होगा। अब इस दोनों बयान को सुनने के बाद आपको क्या पता चलता है और इसी के बारे में इनसे जानेंगे कि बार बार बयान चेंज हो रहा है और इसकी बेटी पे आरोप लगाया जा रहा है। क्या यह सत्य है? क्या इसकी बेटी जो है यह गलत है या इसके दामाद गलत हैं? इसी के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आपका क्या नाम है? परमेश्वर मंडल। सुधीर जी का आप कौन है? ससुर हैं। और उनके ससुर हैं। आपकी बेटी का क्या नाम है? संजना कुमारी, संजना देवी। संजना देवी है। अच्छा, संजना देवी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है अभी कि वह दूध में जो है नशीली पदार्थ दे करके जो है हमें बेहोश कर दिया गया। इसके बाद जो है मेरे साथ इस प्रकार की घटना होगी। तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? ये सब बहाना है। पहले का जो रिपोर्ट है, डीएमसीएच का जो रिपोर्ट है, मेरे सामने में रिपोर्ट किया गया है। और जिस दिन घटना हुआ था 7 बजे सुबह का, 7 बजे घटना हुआ, मेरे को भी बुलाया गया। हम वहाँ गए, पूरा मतलब जो जाँच पड़ताल वो किए वहाँ प्रतापगंज थाना से। तो उसमें नई ब्लैंकेट वगैरह कुछ नहीं था। बाद में 2-4 दिन बाद फेंका गया। और जब वहाँ पर रिपोर्ट मतलब डीएमसीएच में जो मीडिया वाले रिपोर्ट लिए हैं, तो मीडिया वाले में बताया गया, सुधीर कुमार खुद बोले अपने मुंह से, 2 ही आदमी से, उसका जीजा जी था और हम थे। तो वहाँ पे रिपोर्ट सुधीर कुमार बोला है कि जो नहीं, हम अपनी पत्नी के ऊपर ऐसा कलंक नहीं लगा सकते हैं, हमारी पत्नी सही है, कोई गलत नहीं है, 8 साल से मेरे साथ में रह रहे हैं, आज तक ऐसा हम कभी नहीं देखे हैं और नहीं हम विश्वास कर सकते हैं। जब बाद में वो छुट्टी लेकर के घर आए हैं तो घर वाले इसका जितने भी अगल बगल के आदमी हैं, पब्लिक आम पब्लिक है, घर का दर्द याद है, सभी इसको सिखा पढ़ा के मतलब जो है ये बहाना बना रहे हैं जो हमारे घर वाली जो है दूध दिए हैं, दूध में नशीली चीज डाले हैं, तब जाके बेहोश हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, सोचने वाली बात यह है, जब इसको पकड़ा गया घर से निकलने के बाद, उस टाइम ये भाग दौड़ किया है, तो भाग दौड़ किया तो उस टाइम में भी आवाज लगा सकते थे, पब्लिक एक आवाज दे देते थे तो पूरा इलाका जान जाता, जाग जाता। सबसे पहली बात है कि जिस प्रकार से आपने बोला है कि जो डीएमसीएच में वो बोले हैं उसे आप सत्य मानते हैं। लेकिन एक बात कहिए, इस बयान पे जब वहां पूछा जाता है कि डीएमसीएच में जो बोला गया वह पहले कुछ और बोले हैं, अभी कुछ और बोले हैं, तो वहां के आम पब्लिक या उसके दियाद के लोग या वह यह कहते हैं कि हमें जो है हमारे ससुर या इनके ससुर जी
वहाँ थे वो हमको सिखा पढ़ा दिए थे और उसके बदौलत जो है हम झूठ बोल गए। नहीं तो नहीं, ऐसा कुछ बात है? इसका जीजा जी अपना है, सब कुछ मानता है, अपना है। जीजा जी भी था इसके साथ में, इसका चाचा और चाची आ गए थे, जीजा जी भी था साथ में। यहाँ आने के बाद ये लोग बहाना बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो लड़का का कोई गलत संबंध था किसी के साथ, इसके भाभी भी मतलब उल्टा पुल्टा बोल रही, भाभी धमकी भी दी थी हमारी लड़की को, लड़की बोलने के लिए चाहती थी लेकिन बोलने नहीं दिया, ना किसी से मिलने दिया हमको, जो हम लड़की अपने लड़की से पूछते। सीधी सी बात है, डायरेक्ट है, किसी के घर गया उस दिन रात में, सबको सुला दिया, सुलाने के बाद ये घर से निकला है, निकलने के बाद उससे मतलब किसी का घर घुसा, घर में वही घर वाले सब पकड़ करके ये सब घटना इसको पकड़ के मतलब काट के उसके बाद बाड़ी में मतलब सुलाया गया है इसको। अच्छा, ये चीज आप कैसे कह सकते हैं कि किसी के घर चले जाएगा, मेरा दामाद जो है किसी के घर चले गया और वहाँ पकड़ा गया तो इसके बाद जो इसका प्राइवेट पार्ट काट दिया गया? क्योंकि ये मतलब इसका कहने का मतलब हमको दूध पिलाया, लेकिन हमारी लड़की का कहने का मतलब है जो लड़की मतलब जब सो गई, बीच में बच्चा दोनों साइड में, दोनों मियाँ भी है, उस टाइम मतलब जो है बगल से उठ के चुप करके, जो कि इसका पिताजी भी बरामदे पर हैं, सोए हुए एक साथ में है, जब वो वहाँ से घर से निकाला जाता तो मतलब जान जाता, लेकिन इसका कहना है जो हम बाड़ी गए, बाड़ी में हमको पकड़ लिया, पकड़ने का बाद जो है हमको दबाव किया, भाग दौड़ किए, फिर भी हमको दबा के पकड़ के ये सब मतलब इस तरह का घटना कर लिया। अच्छा, आप पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहिए? पुलिस प्रशासन से यही हम कहना चाहते हैं कि जो भी सही जांच हो, सही रिपोर्ट हो, उसमें जांच पड़ताल किया जाए, और जो हमारी लड़की के ऊपर सब मतलब जो है सभी गांव वाले दबाव कर रहे हैं, उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। प्रेशर डालने से हमारी लड़की का इशू हुआ, पहले भी 2 लड़का लड़की थे, अभी लड़की 5-7 रोज पहले हुआ है, उस पर बार बार दबाव पड़ रहा है, खाना पीना सही से नहीं मिल रहा। थाना प्रभारी से आग्रह है कि वो मतलब जो है पुलिस से हमको हमारे आग्रह है कि वो पूरा उसके छानबीन किया जाए, उस पर निगरानी रखें हमारी लड़की पे। जब तक कोई सुराग नहीं मिलता तब तक उस लड़की पर कोई दबाव नहीं आना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी बेटी है, आप अपने बेटी के पक्ष में बात कीजिएगा ही कीजिएगा, ये चीज हम भली भांति जानते हैं और दर्शकों आप लोग भी जानते हैं, लेकिन जब आपकी बेटी गलत हो तो आप क्या कीजिएगा? जब हमारी बेटी गलत हो तो हमारी बेटी को सजा मिलना चाहिए। जब हमारे मतलब आप सत्य के साथ हैं, चाहे मेरा बेटी गलत हो या मेरा दामाद गलत हो, जो गलत है उस पर उचित कार्रवाई हो। हाँ, हमारी बेटी गलत हो तो बेटी के ऊपर कानून कार्रवाई हो, या दामाद गलत हो तो दामाद के ऊपर कानून कार्रवाई किया जाए। इसमें हमें मतलब जो है कोई ऐतराज नहीं है, कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। कानून से हम आग्रह चाहते हैं कि सही मतलब जो भी रिपोर्ट है सही जांच पड़ताल से निकाला जाए, कहाँ क्या सुराग, कहाँ क्या गलती है नहीं है, उस हिसाब से जांच किया जाए। चलिए, और भी व्यक्ति से हम जानेंगे, या भाई साहब है इनसे भी जानेंगे। अच्छा भैया, इस घटना के बारे में आप क्या कहिएगा? यह घटना क्यों हुई, कैसे हुई, और इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? इसके बारे में तो ये जानकारी है, जब सुधीर मंडल के साथ ये घटना हुआ जी तो दरभंगा DMCH इसको ले गया तो वहाँ बोला गया है। तो जब न्यूज़ आया वहाँ पे पत्रकार जब आए तो उनसे पूछे कि तुम्हारे साथ इस तरह से घटना कैसे हुआ, तो सुधीर मंडल बोला कि मैं 9 बजे रात में जब बाहर निकला हूँ पेशाब करने के लिए, तो उसके बाद मुझे 4 आदमी से उठाया गया है। उठाने के बाद जो है उनसे हम हाथापाई किए, मारपीट किए और भागने की कोशिश किए, लेकिन फिर भी हम पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद जो है मेरे साथ इस तरह का घटना हुआ है। तो और उसके बाद जो बयान दिया है घर आके, बयान आके दिया है, बोल रहा है कि दूध में हमें नशीली पदार्थ मिला दिया गया है मेरी पत्नी के द्वारा, और नस्ली दूध पीने के वजह से हम बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद जो है मेरे साथ क्या हुआ नहीं हुआ हमें कुछ नहीं पता है। तो इस पे उचित कार्रवाई और उचित फैसला लिया जाए। घटना जो है जैसे कि प्राइवेट पार्ट काट दिया जाता है, इस घटना को आप किस दृष्टि से देखते हैं? ऐसे होगा क्यों? देखिए, प्राइवेट पार्ट काटने का वजह यही है कि लड़का का किसी न किसी के साथ अवैध संबंध होगा और वहाँ वो रात में गया होगा किसी के पास और घटना स्थल पे पकड़ा गया होगा। पकड़े जाने के बाद जो उसके साथ इस तरह का घटना किया गया होगा, जिसके साथ इसका नाजायज या अवैध संबंध होगा। जी, तो चलिए, अभी जो है अभी हम ये परिजनों से बात कर रहे थे, उनका ही ससुराल है और ससुराल पक्ष से हम बात करने का प्रयास किए, और आप सुन सकते हैं कि ये लोग की एक ही बस जिद है कि कहीं ना कहीं मेरी बेटी या मेरी बहन इस प्रकार से नहीं हो सकता है। और ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोग खुद ही जानते होंगे कि यह किस प्रकार की घटना है और ऐसा होगा क्यों भैया। अरे भैया, दुश्मनी होगी तो और भी प्रक्रिया है, और भी बात हो सकता है, लेकिन प्राइवेट पार्टी क्यों? लेकिन उसका कहना है कि मेरी पत्नी का कहीं नाजायज संबंध था और इसके वजह से मेरा प्राइवेट पार्ट कटवा दिया गया। लेकिन आप सोच सकते हैं कि प्राइवेट पार्ट वाली घटना हमें भी पहली बार सुनने को मिला है कि इस प्रकार से हो गया, और ऐसा क्यों हो। हम भी जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे, बिहार पुलिस से अनुरोध करेंगे, या यहाँ के पुलिस प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि इस प्रकार की जो घटना है यह जांच का विषय बनता है और इस पे जांच हो और जांच करके उचित कार्रवाई करने की प्रयास करेंगे। और भी हम एक छोटी सी सवाल है, इसके बारे में हम जानते हैं। अच्छा, सुन रहे हैं कि आप थाना पे कल गए थे? जी, थाना पे गए थे हम।
प्रशासन और क्या बोले? प्रशासन को हम यही सूचना देने गए थे अपना जो हम उसको पे जो है केस करने गए थे, जी लड़का पे केस करने गए थे जी कि उचित कार्रवाई हो उस पे। जी तो प्रशासन बोला है कि उसका प्राइवेट पार्ट कट गया है, तुम उसके विपक्ष में आया है यहाँ आवेदन देने, जी। यहाँ से निकलो, यहाँ से भागो, नहीं तो तुम लोग को अंदर कर देंगे। हो क्या बोले कि तुम लोग को अंदर हाँ। कर देंगे। महाशय, हम आपसे पूछना चाहेंगे, यहाँ के पुलिस प्रशासन से हम पूछना चाहेंगे कि आप सर हमको बताइए कि आपके अंदर में ऐसा है क्या कि कोई भी व्यक्ति जाता है आपके यहाँ आवेदन देने के लिए तो आप उसको भगा दीजिएगा? यह अच्छा नहीं लगता है सर, और यह आपको शोभा नहीं देता है। सबसे पहली बात है, हो सकता है महिला गलत हो या लड़का गलत हो, कोई भी गलत हो, तो आप उसका जांच कर सकते हैं और जांच करके उचित कार्रवाई करवाने का प्रयास कर सकते हैं। आप जो हैं इस पे डिसीजन नहीं दे सकते हैं सर, इसके लिए कोर्ट है, न्यायाधीश हैं, और न्यायाधीश फैसला करेंगे कि कौन गलत है और कौन सही है। जब यह गए तो कहीं ना कहीं इसकी भी बात को सुनना चाहिए आपको, और इस पे सोच समझ के कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार से बोलते हैं तो यह अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सर आप भी थोड़ा सोच समझ के, थोड़ी सी जांच करके और अपने स्तर से जांच करके उचित कार्रवाई करने की कृपा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ताबड़तोड़ न्यूज। जय हिंद, जय श्री राम।